नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में। और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर यानी 2 अप्रैल 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और फॉलो करना विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। और आज का पहला क्वेश्चन है, 13वीं यूएन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? ये है भारत के शहर बम्बई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि यूरेन इंडिया की 13वीं ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार 26 मार्च 2024 को जारी की गई और भारत की वित्तीय राजधानी बम्बई, चीन की राजधानी बीजिंग की जगह एशियाई अरबपतियों के रूप में उभर कर सामने आई है दोस्तों। और यूरेन रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में अरबपतियों की संख्या 66 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है? 66 से बढ़कर हो गई है 92 दोस्तों। जबकि भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 271 हो गई है। दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर, गौतम अडानी इस सूची में 15वें स्थान पर दोस्तों, याद रखना। रिपोर्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। इनकी संपत्ति 231 अरब है। जेफ बेजोस 185 और बर्नार्ड अर्नाल्ड 175 की अरब डॉलर की इसकी संपत्ति है दोस्तों। फर्स्ट रैंक देशों में चीन है और संयुक्त राज्य अमेरिका 800 अरबपति है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है। सर्वाधिक अरबपतियों वाले शहरों में न्यूयॉर्क है दोस्तों 119 और लंदन में 97 है। मुंबई में कितने हैं? 92। जबकि 9वां स्थान दिल्ली का 57 अरबपति हैं। यूरेन की स्थापना हुई थी 1999 में यूनाइटेड किंगडम में रूपर्ट वुरनबर्ग के द्वारा ये की गई थी। हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है दोस्तों। यूरेन एक शोध मीडिया और निवेशक रूप के समय में रिपोर्ट जारी करती है या श्रृंखला प्रकाशित करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में पूछा है कि मार्च 2024 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने किसे एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पीयूष आनंद को। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एसीसी ने 27 मार्च को किया था दोस्तों। कई बड़ी नियुक्तियों का हरी झंडी दिखाई थी। इसके तहत एनआईए, बीपीआरडी और एनडीआरएफ के नए महानिदेशकों की नियुक्ति की गई है दोस्तों। एनडीआरएफ के महानिदेशक हो गए हैं पीयूष आनंद, उत्तर प्रदेश के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों। राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए के सदानंद वसंत दांते, ये महाराष्ट्र के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों, महाराष्ट्र कैडर के। और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं राजीव कुमार, राजस्थान कैडर के 1990 के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा एसपीजी के अतिरिक्त महानिदेशक एस सुरेश बने दोस्तों और केरल कैडर के 1995 के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा देखिएगा सीबीआई संयुक्त निदेशक को 1 वर्ष के सेवा विस्तार में सुप्रिया पाटिल यादव को बनाया गया है। सुप्रिया पाटिल यादव को बनाया गया है। ये इनकी फ़ोटो देख लीजिएगा, महाराष्ट्र बैच के कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछा है कि मार्च 2024 में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए एचपीसीएल ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एचपीसीएल ने टाटा के साथ समझौता किया है। ये समझौता 27 मार्च 2024 को टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच हुआ है दोस्तों। ये भी आप याद रखना। इसके अलावा पहले चरण में दिसंबर 2024 तक एचपीसीएल ने पंपों पर 5000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी लक्ष्य रखा है दोस्तों। भारत में बढ़ते इलेक्ट्रिक बाजार में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की 68% भागीदारी बाजार के निवेश में हो चुकी है। अब देखिए पोर्टफोलियो में 4 मॉडल हैं दोस्तों इसके, पंच ईवी, टियागो ईवी, टिगोर ईवी और नेक्सन ईवी है। इनके 5 मॉडल हैं, 4 मॉडल है दोस्तों। 2 सह कंपनियां ब्रांडेड एफआरआईडी कार्ड के माध्यम से एक सुविधाजनक भुगतान प्रणाली की खोज कर रही है दोस्तों। ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा एचपीसीएल ने अब तक 3050 ईवी स्टेशन स्थापित कर दिए हैं दोस्तों। बाकी आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा PR सीरीजेस को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं। घोषणा की गई थी भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर हैं दोस्तों हॉकी के, और PR सीरीजेस और चिली की कैमिला कैरम को FIA एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। सीरीजेस पहली बार 2017 में FIH समिति के सदस्य के रूप में चुने गए थे और उन्हें पहली बार समिति का सह अध्यक्ष भी नियुक्त किया है दोस्तों, बात याद रखिएगा। बात करते हैं FIH एथलीट समिति की। FIH एथलीट समिति में पूर्व और वर्तमान हॉकी खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है दोस्तों, और FIH एथलीट समिति दुनिया भर के हॉकी के विकास और बेहतरीन कार्य के लिए समय खिलाड़ियों में, वर्तमान खिलाड़ियों में और पूर्व खिलाड़ियों में समन्वय स्थापित करती है। समिति सलाहकार पैनल और अन्य निकायों की सिफारिश भी करती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को फ्रांस की पोलेट्री द्वारा की गई थी। हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, याद रखिएगा। अध्यक्ष तैयब इकराम। FIH पुरुष और हॉकी महिला विश्वशासी निकाय है। ये FIH है ना दोस्तों, ये पुरुष और महिला हॉकी की विश्वशासी निकाय है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए कितने अरब डॉलर खर्च करेगा। कितने अरब डॉलर? $3.7 मिलियन खर्च करेगा भारत म्यांमार की सीमा पर क्या करेगा, बाड़ लगाएगा दोस्तों। भारत के साथ म्यांमार की सीमा लगती है 1610 किलोमीटर की, यानी 1000 मील की। सीमा पर $3.7 मिलियन खर्च करेगा भारत करेगा। इससे पहले भारत और म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने का भी निर्णय लिए गए। मणिपुर के मोरेहे में 10 किलोमीटर की दूरी पहले भी बाड़ लगाई जा चुकी है। हाइब्रिड निगरानी प्रणाली HSS का उपयोग करने वाली 2 पायलट परियोजनाएं भी यहाँ चल रही है दोस्तों, ये भी याद रखना। यानी मेन बात है कि भारत और म्यांमार के बीच अब पैदल आवाजाही रुक सकेगी और ये बाड़ लगाएगा, और भारत इस पे $3.7 बिलियन खर्च करेगा। अगली जानकारी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण 2024 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने घोषणा की कि प्रौद्योगिकी और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जागरूकता कार्यक्रम यानी स्टार्ट 2024 का आयोजन ये करेगा। अप्रैल और मई 2024 में किया जाएगा। इसके अलावा स्टार्ट नामक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, जो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में सिखाने का लक्ष्य चाहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका इसरो ने स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका को 2024 में भी प्रस्तुत किया है, और यह कार्यक्रम मई 2024 में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा UNEP जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 2022 में दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए खाद्य अनुमानित 1.05 मिलियन मीट्रिक टन या 19% भोजन बर्बाद कर दिया था दोस्तों। और यह बर्बादी तब हो रही थी जब दुनिया में 783 मिलियन लोग भूखे रहे और मानवता के 1/3 हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, याद रखना। आगे है कि खाद्य रिपोर्ट भोजन की बर्बादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्य SDG 12.3 लक्ष्य का 2030 का विश्व की खाद्य बर्बादी को आधा करना है और प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एक प्रयास कर रहा है। इसे UNEP ने 2011 में पहली बार रिपोर्ट जारी की थी दोस्तों, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में दोस्तों, ये भी आप याद रखिए।